जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बेहतर, शानदार होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। जी हाँ दोस्तों, एसआई में जो है यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी आ चुकी है, जिसके हम ऊपर बात करेंगे फिलहाल ही में कि इसका ऑनलाइन आवेदन कब से है, कितनी फीस रहने वाली है, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या फिजिकल रहने वाला है, सभी इसके ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि कितने स्टेप में ये वैकेंसी जो आपकी होने वाली है। तो इसकी जो है कुल जो है 4 स्टेप में आपकी वैकेंसी होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका जो है फिजिकल होगा, और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। जी हाँ तो इसमें जो है लिपिक की भर्ती आई हुई है, जिसमें टंकण विधियाँ आपकी टाइपिंग वगैरह मांगी जाएगी। इसमें सभी डिटेल के ऊपर हम बात करेंगे। और जो है आपका लास्ट पॉइंट जो रहेगा आपका मेडिकल रहेगा। तो सबसे लास्ट में आपका मेडिकल होगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले थे कर लेते हैं यूपीएसआई की वैकेंसी के ऊपर। तो इसमें दोस्तों, जो आपके पुलिस निरीक्षक में जो आपकी पदों की संख्या रहने वाली है 268, और पुलिस सहायक उप निरीक्षक की जो आपकी संख्या रहने वाली 449, और यहाँ आपके सहायक उप निरीक्षक लेखा की जो है 204 रहने वाली है। और कुल आपकी जो है 921 वैकेंसी यहाँ पर निकली हैं। अब इसमें आपकी ये अनारक्षित जो है 114 रहने वाली है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो एसटी होते हैं वो 25 है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 71 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति एससी की 54 है। अनुसूचित जनजाति एसटी की आपकी 4 है। और इनकी कुल जो होगी आपकी 268 होगी। और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक में ये रही आपकी अनारक्षित की 186 हो गई। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 43, अन्य पिछड़ा वर्ग की 120, और अनुसूचित जाति की 93, और अनुसूचित जनजाति की आपकी 7 वैकेंसी हो गई। अब पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की जो कि क्लर्क रहेंगे, तो उसमें आपकी अनारक्षित की होगी 88 वैकेंसी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की होगी 19 वैकेंसी। अन्य पिछड़ा वर्ग की 53, अनुसूचित जनजाति की 42, और अनुसूचित जनजाति की 2 हो गई आपकी। अब इसकी जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन की जो शुल्क जमा होने की तिथि वो 7 जनवरी 2024 है। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा अंतिम तिथि जो लास्ट डेट रही वो 28 जनवरी 2024 रहने वाली। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो आपकी करेक्शन डेट रही वो 30 जनवरी 2024 रहेगी। आवेदन शुल्क आपको जो रहेगा इसमें 400 रुपये आपको देने होंगे। अब आप पे आती है हैरता है आपकी योग्यता क्या क्या हो। तो पहला कि भारत का नागरिक हो, ये यानी आपके पास जो है वो होना चाहिए, इसका निवास होना चाहिए आपका। और यहाँ पर आपके जो है उप निरीक्षक की जो आपकी गोपनीयता पद के लिए रहेगी, तो यहाँ पर कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की हिंदी, यानी आपकी हिंदी की जो टाइपिंग मानी गई वो 25 की आपकी मांगी गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 की आपकी हिंदी की टाइपिंग मांगी गई है। और तथा इंग्लिश की जो आपकी वो 30 की आपकी स्पीड होनी चाहिए। और न्यूनतम 80 शब्द, यानी कि जो आपका जो आंसू लिपि जो शॉर्ट हैंड वाले रहेंगे उनकी 80 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। और भारत सरकार इसमें पुलिस सहायक निरीक्षक, और आपकी लिपिक के भी आपको जो है 25 जो है आपकी हिंदी होनी चाहिए, और 30 की आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए। अब भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी नालिन सोसाइटी पुलिस सहायक निरीक्षक लेखा पद, तो यहाँ पर भी आपसे कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी। और तो इसमें अधिकतर लिपिक की वैकेंसी आपकी ज़्यादा निकली है। ओ लेवल, और यहाँ पे आपका जो है ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए इसमें। अब चरित्र, आपकी चरित्र की बात आती है, चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए। और टिप्पणी यहाँ पर वैवाहिक स्थिति, आप नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी होंगी। तो आपकी एक से अधिक पत्नी ना हो बेहतर है, आप इसमें तभी ऑनलाइन करें। और शारीरिक स्वस्थता आपको एकदम शारीरिक स्वस्थ होना चाहिए, और मानसिक से कोई रुकावट, आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, कोई आपकी दोस्तों से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चिकित्सा बोर्ड भी आपकी जांच करेगा इसकी। अब इसमें जो है आप सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो आपकी हिंदी और कंप्यूटर जो आएगा, हिंदी और कंप्यूटर आपका 100 नंबर में आएगा। और सामान्य जानकारी और सामयिक विषय जो भी 100 नंबर में आएगा। और संख्यात्मक एवं मानसिक परीक्षा ये भी आपकी 100 नंबर में आने वाली है। और मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धि तार्किक तो रीजनिंग आपकी 100 नंबर में आएगी। और मैथ और रीजनिंग प्लस ये 100 नंबर में आएगा।
और जनरल अवेयरनेस जीके आपकी 100 नंबर में आएगी और हिंदी आपकी 100 नंबर में आएगी। अब इसमें जो है आपका लिखित परीक्षा में 35% सामग्री नॉर्मलाइज अंक और कुल 40% सामग्री अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी के लिए पात्र नहीं रहेंगे। यानी कि आपको जो है कम से कम 40% आपके होने चाहिए। और आपको जो है पेपर जो होगा ऑनलाइन पेपर होने वाला है, और ऑनलाइन 400 अंकों का ऑनलाइन पेपर लिखित परीक्षा होगी, और जिसमें कुल जो है 200 प्रश्न होंगे आपके, और जो आपका समय रहेगा वो 2.5 घंटे आपका समय रहेगा। अब आपके यहाँ पर शारीरिक एवं मानसिक दक्षता परीक्षण की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभ्यर्थी को अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानसिक परिश्रम हेतु अपेक्षा की जाएगी। कुल रिक्तियों की संख्या दृष्टिगत हेतु बोर्ड द्वारा योग्यता आधार पर एवं राज्य की परीक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निश्चय किया जाएगा। अब इसमें आती पुरुष के लिए न्यूनतम शारीरिक मानव यानी कि आपकी जो फिजिकल टेस्ट होना चाहिए। तो इसमें सामान्य पिछड़ा वर्ग और न्यूनतम अनुसूचित जातियों के लिए पुरुष की न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए न्यूनतम 156 सेंटीमीटर। सीना, तो सीना आपका जो है 77 से 82 होना चाहिए। फुलाव आपका जो है अनुसूचित जनजाति के लिए 75 से 80 होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका सीने में होना चाहिए। महिलाओं के लिए मानसिक निम्नता आपके लिए वो सामान्य पिछड़े वर्ग जो अनुसूचित जाति की महिला उनकी 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति जो कि एसटी वर्ग से होते हैं उनकी 145 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। काफ़ी छूट इसमें हाइट में रहने वाली है। और महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु जो आपकी 40 वर्ष न्यूनतम महिलाओं के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम यानी कि वजन जो स्त्रियों का वजन लिया जाएगा वो कम से कम 40 ग्राम होना चाहिए। कंप्यूटर में टंकण आशुलिपि अभिलेखों की इस परीक्षा एक मानक परीक्षा अभ्यर्थी कंप्यूटर टंकर परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कंप्यूटर टंकर की हरकती गति विज्ञप्ति में यथा उल्लिखित अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद के अनुसार होगी। अभ्यर्थी को हिंदी एवं अंग्रेजी टंकर परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। वे अभ्यर्थी जिन्होंने पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए आवेदन किया है उनसे मात्र हिंदी टंकण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। केवल वही अभ्यर्थी जिनके द्वारा पुलिस निरीक्षक गोपनीय के पद हेतु आवेदन किया गया है और कंप्यूटर टंकण में उत्तीर्ण हुए हैं आशुलिपिक परीक्षा सम्मिलित होंगे। जो अहर्कारी प्रतिकृति कंप्यूटर टंकण एवं आशुलिपिक परीक्षा को कराए जाने की प्रक्रिया बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। यहाँ पर टिप्पणी आपकी लिखित परीक्षा होगी। आपके चयन तथा अंतिम योग्यता सूची। चिकित्सा आपका लास्ट में मेडिकल होएगा। श्रेणी आपकी और प्रतिशत, तो यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा छूट 5 साल। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति की जो है 5 साल की छूट रहने वाली है। और प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति यहाँ पर जो है 2% है और इनकी 5 साल की छूट मिलेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है 27 है और अन्य 27% को जो है 5 साल की छूट मिलेगी। और आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उन्हें कोई छूट नहीं दी जाएगी। EWS वाले आरक्षण मिलेगा आपको हॉरिजॉन्टल। तो भूतपूर्व अगर कोई सैनिक रहे हो तो 3 साल का आपकी छूट मिलेगी आयु में। बाकी और किसी को कोई छूट नहीं है। जिसने वीर गति का प्राप्त किया हो, जिसने कम से कम 2 माह की अवधि के लिए कारावास का दंड, इससे कोई लेना देना नहीं है आपका। टिप्पणी यहाँ आ गई आपकी। महिला ऑनलाइन शुल्क का भुगतान, तो आवेदन पत्र सबमिट आपका हो जाएगा। शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि शुल्क जमा कराने की आपको बताई दी गई और डिजी लॉकर के माध्यम से आपको जो है फॉर्म अपलोड होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और सफ़ेद या हल्के रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। फोटो जो है 6 महीने के भीतर लिया गया हो। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए और ग्लास रंगीन होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण बिंदु आपको जो है इससे ठीक से जब पढ़ लेना आपने। भारतीय संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश, तो बोर्ड का नियम।
अब यहाँ पर आता है आपका जो रहने वाला है, जो विषय रहने वाला सिलेबस हिंदी जैसे क्या 100 की आपकी सामान्य विषय, और संख्यात्मक मैथ ही आपका 100 का रहने वाला, और जी की रीजनिंग आपकी 100 की रहने वाली है। अब आप कंप्यूटर में यहाँ बात करें तो कंप्यूटर में कौन कौन सी, जैसे बेसिक फंडामेंटल, हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल, एजेंटर हो गया, ऑपरेशन सिस्टम कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और बेसिक नॉलेज, शॉर्टकट कीज, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, प्रोग्राम एप्लीकेशन, वेब डिजाइनिंग, बेसिक सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, डब्ल्यू और ब्राउज़र और आई टूल्स, और इंट्रोडक्शन मीडिया आपका होना चाहिए। यहाँ पर जी के सामान्य ज्ञान की बात आप यहाँ से कर लेना आपने बहुत अच्छे से, और सामान्य विषय करंट अफेयर्स में आपको जो है काफ़ी होना चाहिए, और संख्यात्मक मानसिक योग्यता, और यहाँ मैथ में आपका संख्या पद्धति है, सरलीकरण है, दशमलव भिन्न है, महत्तम समावर्ती, एलसीएम अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, और छूट आपका हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय कार्य, समय दूरी, सारणी और ग्राफ, मेंसुरेशन,